हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीडीपी और आर्थिक कल्याण यानी कि जीडीपी एंड इकोनॉमी वेलफेयर को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी एंड इकोनॉमी वेलफेयर क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से ये दोनों अलग अलग होते हैं, किस तरह से इसमें समानताएं होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर ये दरअसल होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर ये दरअसल होता क्या है। रियल जीडीपी में वृद्धि को अक्सर लोगों की इकोनॉमी वेलफेयर का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ये किस तरह से? जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो किस तरह से ये लोगों की वेलफेयर में सहायक होता है, लोगों का वेलफेयर हो पाता है। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण संकेत होता है जो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे लोगों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। तो जीडीपी में वृद्धि ये एक संकेत होता है कि लोगों की आय बढ़ रही है। जब आय बढ़ रही है तो इससे किस तरह से जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है। तो वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, वो चाहे और चीजें हो, उस पर भी वो एक्सपेंडिचर करने लगता है जब इनकम में वृद्धि होती है। तो ये एक शुभ संकेत होता है जब जीडीपी में वृद्धि होती है कि लोगों का वेलफेयर होगा। रियल जीडीपी में वृद्धि हमेशा आर्थिक कल्याण इकोनॉमी वेलफेयर में वृद्धि नहीं करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब जीडीपी में वृद्धि होगी तो लोगों का वेलफेयर होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी कई सीमाएं होती है, कई इसके कारण होते हैं जिनको हम आगे एक एक करके समझेंगे, जो इकोनॉमी वेलफेयर को प्रभावित करते हैं। जो कहीं ना कहीं जीडीपी में तो वृद्धि होती है लेकिन इकोनॉमी वेलफेयर जो लोगों का कल्याण है, लोगों की आर्थिक कल्याण है, वो नहीं हो पाता है भले ही जीडीपी में वृद्धि हो रही है। इसके निम्नलिखित पहलू है जिसको हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है जीडीपी का वितरण। जीडीपी का वितरण किस तरह से है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि ये मालूम होता है कि इकोनॉमी वेलफेयर हुआ है या नहीं हुआ है। यदि जीडीपी में वृद्धि कुछ ही लोगों की आय में वृद्धि होने के कारण हो तो ऐसे में आर्थिक असमानताएं बढ़ेगी। इस स्थिति में इकोनॉमी वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वेलफेयर तभी होगा जब सभी लोगों की आय में वृद्धि होगी। तो ऐसे में आय का वितरण न्याय संगत होना यहां पे बहुत जरूरी है। कई बार ये देखा जाता है जीडीपी में तो वृद्धि हुई है, वो कैसे हुई है? कुछ लोगों की आय में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और कुछ लोगों की आय में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। उनको रोजमर्रा की जो आवश्यकता है उनके लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में जो नेशनल लेवल पर जो जीडीपी है उसमें तो वृद्धि हुई है, लेकिन ये वृद्धि न्याय संगत नहीं है। कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा तक नहीं है, कुछ लोगों की आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ऐसे में जीडीपी का वितरण काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी वेलफेयर को वो प्रभावित करता है। जीडीपी की संरचना भी इकोनॉमी वेलफेयर को प्रभावित करती है। यदि जीडीपी में हानिकारक वस्तुएं जैसे कि तंबाकू, शराब, रक्षा उत्पाद इसका उत्पादन बढ़ता है तो रियल जीडीपी बढ़ सकता है, लेकिन यह वेलफेयर ये ओरिएंटेड नहीं होगा। इकोनॉमी वेलफेयर के लिए जरूरी है कि उपभोक्ता वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि तमाम प्रकार के जो उत्पाद है उनका उत्पादन बढ़ना चाहिए। जब
लोगों के पास जो खाद्य पदार्थ है उसकी आपूर्ति प्रॉपर होगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं प्राप्त होगी तो वेलफेयर होगा। तो जीडीपी अगर बढ़ रही है हानिकारक पदार्थों से, जो नशे के पदार्थ है उनका उत्पादन बढ़ने के कारण बढ़ रही है, और विस्फोटक पदार्थ के उत्पादन के कारण बढ़ रही है, तो ये वेलफेयर का संकेत नहीं है। वेलफेयर के संकेत ये है जब सभी लोगों के पास जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो, यही वेलफेयर के संकेत होते हैं। और अगला है बाह्य प्रभाव। बाह्य प्रभाव भी किस तरह से इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रभावित करते हैं। जीडीपी केवल किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को ही मापता है, लेकिन उनके सामाजिक और पर्यावरणीय जो प्रभाव है उसको वो नहीं मापता है। जबकि वेलफेयर के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव ये महत्वपूर्ण होते हैं। जब समाज में शांति हो, समाज में अच्छा स्वच्छ वातावरण हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, स्वच्छ हवा हो, तो ये वेलफेयर को बढ़ाता है। लेकिन जीडीपी में क्या होता है, ये इस चीज को नहीं मापता है। आपका पर्यावरण चाहे कैसा ही क्यों ना हो, अति दोहन क्यों ना हो रहा हो, उस अति दोहन के कारण ही उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इनकम जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही है, समाज में शांति है, लूटमार है। तो जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को ही ये मापता है, उस पर फोकस करता है। जो इस तरह के जो पर्यावरणीय प्रभाव है, शांति है, सामाजिक स्थिति है, उस चीज पे वो कोई फोकस नहीं करता है। तो जो बाह्य प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी वेलफेयर को प्रभावित करते हैं। और अगला है जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या वृद्धि दर रियल जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक है तो ऐसे में क्या होगा, प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो तो घट जाएगी। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोगों की जो वस्तु की जो उपलब्धता है वो घट जाएगी। तो इससे इकोनॉमिक वेलफेयर में कमी आएगी। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उस तरह से पूरी नहीं होगी, उन्हें कम खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे, कम उन्हें जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। क्योंकि लोगों के पास कम संसाधन होंगे तो संसाधन जो रिसोर्सेस है उसकी कमी होने लगेगी। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि भी इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रभावित करती है। गैर आर्थिक कारक। जीडीपी केवल आर्थिक गतिविधियों को ही मापता है, लेकिन गैर आर्थिक कारक जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, इन चीज़ों को ये नहीं मापता है जीडीपी। एक देश में जीडीपी बढ़ सकता है लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं खराब हो और लोगों को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं हो, लोगों में समाज में शांति का माहौल नहीं है, तो ऐसे में इस स्थिति में इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। इकोनॉमिक वेलफेयर तब होगा आय बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर हो, लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता हो, लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो ये है इकोनॉमिक वेलफेयर के संकेत। अगला है गुणवत्ता और स्थिरता। गुणवत्ता और स्थिरता। जीडीपी केवल उत्पादन की मात्रा को मापता है, लेकिन वस्तु और सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसको वो नहीं मापता है। किस तरह से गुणवत्ता है, किस तरह की स्थिरता है, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मापता है जीडीपी। जीडीपी सिर्फ और सिर्फ ये मात्रा को मापता है, मात्रा के आधार पर वो गणना करता है। अस्थिरता, उत्पादन और पर्यावरण की क्षति भविष्य में इकोनॉमिक वेलफेयर को कम करता है। अगर अस्थिरता होगी तो इससे किस तरह से पर्यावरण की जो अति दोहन की स्थिति में जो भविष्य में जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो प्रभावित होगा, और जो वस्तु सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो भी किस तरह से वेलफेयर को प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो गुणवत्ता और स्थिरता है वो भी हमारी वेलफेयर को प्रभावित करता है। गैर बाजार गतिविधियाँ। जीडीपी केवल बाजार में लेन देन वाली जो गतिविधियाँ हैं उसको ही मापता है।
जो बाजार में मुद्रा के रूप में जिन वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है जीडीपी के अंतर्गत, उनको मापा जाता है। लेकिन ये गैर बाजार गतिविधियां जैसे कि घरेलू काम हो गया, स्वैच्छिक सेवाएं हो गई और सहयोगात्मक जो कार्य तमाम प्रकार के जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे मानव जीवन का स्तर बढ़ता है, ये उन चीज़ का आकलन जीडीपी नहीं करता है। इससे इकोनॉमिक वेलफेयर का जो सही आकलन है वो नहीं पता चल पाता है, क्योंकि जो गैर बाजार गतिविधियां हैं वो गैर बाजार गतिविधियां वेलफेयर के लिए बहुत ही आवश्यक है, जबकि उनका जो मापन है वो जीडीपी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जीडीपी और वेलफेयर ये अलग अलग हो जाती है। और अगला है अवकाश मूल्य। अवकाश मूल्य यानी कि अवकाश भी बहुत जरूरी होता है वेलफेयर के लिए। ऐसा नहीं है आप मशीन की तरह और निरंतर काम कर रहे हैं, इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो जो अवकाश की जो वैल्यू है वो वेलफेयर में होती है, लेकिन जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के उत्पादन की मात्रा पर फोकस किया जाता है। ये अवकाश की वैल्यू पर कोई फोकस नहीं करता है, क्योंकि वेलफेयर के लिए जो अवकाश है, जो रेस्ट है व्यक्ति का, वो बहुत ही आवश्यक होता है। और नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, जिससे कि जो वेलफेयर है वो कम होने लगेगा, वो प्रभावित होगा। जो जीडीपी है, जीडीपी सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर फोकस करता है, मात्रा पर फोकस करता है, वो चाहे प्रकृति के अति दोहन से ही क्यों ना हो रहा हो। तो जीडीपी बढ़ रही है, बस बढ़ रही है, लेकिन वेलफेयर यहाँ पे प्रभावित होगा। जब आप उत्पादन प्रकृति के अति दोहन, संसाधनों के अति दोहन से करेंगे तो उस समय की पीढ़ी, उनका वेलफेयर, और भविष्य की पीढ़ी, उनका वेलफेयर वो प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये जीडीपी और वेलफेयर में ये भिन्नताएं पाई जाती है। किस तरह से जब जीडीपी बढ़ रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े। तो जीडीपी और वेलफेयर ये दोनों यहाँ पे इन बिंदुओं पे अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जीडीपी और इकोनॉमिक वेलफेयर को जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।